तो घर में सुबह के साफ-सफाई के सारे काम हो चुके हैं और अब टाइम था मेरा अपने लिए। तो इस टाइम पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना था, तो मैंने सोचा सारे काम आराम-आराम से करूँगी, वरना अपने लिए बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किचन में एक बार घुस जाते हैं और उसके बाद हमें बाल बाँधने तक का टाइम नहीं होता है। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो शिफ्ट होती है, वो कभी-कभी अर्ली मॉर्निंग होती है, तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट, लंच सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी प्रिपेयर करना होता है। तो उस टाइम अगर मैं अपने पर ध्यान दूँगी तो ये सारे काम मैं नहीं कर पाऊँगी। साथ ही साथ अगर घर में आपके छोटे बच्चा है, तो आपको उसको भी साथ में देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम बच्चे की छुट्टी भी चल रही है, तो उसके भी काम मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बीच में ये फ़ोन कॉल्स। तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट में आज बना रही थी मैं चने, क्योंकि निवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मुझे थोड़ा लंच मेरा टफ होता है ना, जैसे कोई स्पेशल चीज़ मैं बनाती हूँ, तो उस दिन मैं थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट ईज़ी वाला रखती हूँ। तो पहले तो वीडियो कॉल आ गई थी, सिस्टर से बात की, उसके बाद फिर कॉल आ गई, उसको अटेंड किया और अभी पूजा करना मेरा बाकी रह गया था, क्योंकि निवी के भी ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया था। वैसे भी घर में जो पूजा-पाठ के ये सारे नियम होते हैं, ये मैं और हस्बैंड ही फ़ॉलो करते हैं, तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट हमेशा पूजा करने के बाद ही करते हैं। और वैसे भी जब छुट्टी वाला दिन होता है, तो ब्रेकफ़ास्ट सभी का साथ में होता है। पर आज हस्बैंड की छुट्टी तो नहीं थी, लेट जाना था, इसलिए अभी तक वो सोए हुए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलिए उनके लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि चाय बना दूँगी तो वो उठ जाएँगे। और देखिए अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक इनकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। और मेरा ब्रेकफ़ास्ट हमेशा ऐसे ही टुकड़ों में होता है, बीच ना बीच में कोई काम हो जाता है। और यहाँ पर ये भी उठ चुके थे, तो सबसे पहले मैंने इनको चाय दी, फिर थोड़ी चाय बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी पी लेती हूँ। तो कभी-कभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के साथ चाय ले लेती हूँ, जैसे कि पोहे के साथ मुझे चाय पीना पसंद है और चने के साथ। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मुझे चाय थोड़ी ठीक लगती है। तो आज इनके साथ तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने आज निवी के साथ ब्रेकफ़ास्ट किया। फिर उसके बाद मैंने अपने घर के जो थोड़े बहुत काम थे वो सारे निपटाए, जैसे कपड़े वग़ैरह होते हैं तो वो सारे मैं मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक धूप मेरे बालकनी में आ जाती है। और आज हम लोगों को आरओ की सर्विस भी करानी थी, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी। और फिर आज मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ भी हो गए थे, क्योंकि इन्हें मेरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। एक्चुअली पसंद इसलिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने अपने बालों में कलर कर लिया था और इनके में नहीं किया था। और वैसे भी ये ब्लैक कलर करते हैं अपने बालों में और मुझे थोड़ा रेड कलर पसंद है। फिर आज ये घर पे थे तो इनका फ़ायदा भी उठाना था, तो मैंने मंदिर की लाइट बहुत दिनों से खराब पड़ी हुई थी, तो आज इनसे वो ठीक कराई। यहाँ पर मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, वो सारे मैंने डाले। फिर मैंने की आज लंच की तैयारी। और सारी सब्जियाँ देखकर आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं आज बनाने वाली हूँ सांभर। जब भी मेरे घर में दाल बच जाती है, तो मैं उसका मोस्टली सांभर बना देती हूँ और वैसे भी मुझे इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो भी घर में थोड़ी बहुत सब्जियाँ रखी थी, वो सारी कट कर दी थी। थोड़ी-सी दाल डाल दी थी और बाकी मेरी रात की भी दाल रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें साथ में मिक्स कर दी थी। जो सांभर मसाला है, इसके अलावा मैं कोई और मसाला इसमें नहीं डालती हूँ, केवल सांभर मसाला डालती हूँ और हल्दी डालती हूँ और बस थोड़ा-सा पानी इसमें डाल दिया था। और अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से सीटी लगा-लगा के पकाएँगे। और आज मैं बनाने वाली थी डोसा, तो अभी सांभर के लिए मैंने यहाँ पर इमली भी भिगो के रख दी है और डोसे के लिए जो उसमें मसाला लगाना होता है, तो इसके लिए मैं आलू का मसाला यहाँ पर तैयार कर रही थी। तो आलू का मसाला मैं एकदम सिंपल वाला बनाती हूँ, केवल मैं राई में प्याज़ वग़ैरह डाल के और आलू डाल देती हूँ, ना ही इसमें कोई मसाले डालती हूँ, हल्दी वग़ैरह मैं कुछ भी नहीं डालती, केवल नमक डालती हूँ इसमें। नमक और थोड़ी-सी अगर आप चाहें तो खटाई भी डाल सकते हैं, पर मैं केवल नमक डालती हूँ, क्योंकि सांभर में मैंने ऑलरेडी खटाई डाली हुई है, तो बहुत ज़्यादा फिर खट्टा हो जाएगा ये। तो वैसे तो इस मसाले में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, पर डोसे के साथ हम लोगों को ये मसाला थोड़ा सादा ही पसंद है। और डोसे का जो बैटर था वो मैंने तुरंत ही ऑर्डर किया था ज़ेप्टो से। तो ये डोसे का जो बैटर आता है ना इंस्टेंट वाला, तो कभी-कभी मैं इसको ही मँगा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो हमेशा डोसा मैं घर में नहीं बनाती हूँ। तो कभी-कभी ये चीज़ें हम खा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ कटहल मैंने उबाल के रख दिया था, सोचा था इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, पर डोसे का मन किया इसलिए कटहल को अभी मैंने रख दिया है। और जब भी डोसा बैटर इस्तेमाल करें, हमेशा उसकी डेट ज़रूर देख लें, एक्सपायर डेट। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने डोसे का बैटर मँगाया और यूज़ किया, और जब डोसे बनाए, तो डोसे बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो गया था उसमें, और जिस वज़ह से डोसे अच्छे बन नहीं रहे थे। फिर जब बाद में पैकेट में डेट चेक की, तो वो एक्सपायर हो चुका था। तो यहाँ सांभर वग़ैरह रेडी हो चुका है, मसाला रेडी हो गया है, ये देखिए, बिना मिर्च के सांभर में कितना अच्छा कलर आया है। ये केवल सांभर मसाला और जो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, उसकी वजह से आया है। तो फिर इसमें हमने इमली का जो पल्प था, वो भी डाल दिया है, और अब इसमें मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है ये,
तो थोड़ा-सा इसमें पानी डालकर हम इसको थोड़ा उबलने देंगे। और जैसे हर किसी का होता है ना कि जैसे एक जैसी चीज़ बनती है उनकी हमेशा, पर मेरा सांभर हमेशा एक जैसा नहीं बनता है, हर बार इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो डोसा के सांभर तैयार है, मसाला तैयार है, तो चलिए अब डोसा भी तैयार करते हैं। तो आज मैं इस नॉनस्टिक तवे पर डोसा बना रही थी, तो पहले तो मुझे समझ आ गया था कि ये इस पे डोसा बनेगा नहीं, क्योंकि जब भी हम डोसा बनाते हैं, उसको फैलाते हैं, तो डोसे को जब तक वो नीचे चिपकेगा नहीं तवे में, तब तक वो अच्छा कुरकुरा बनता नहीं है। तो यहाँ जैसे ही मैंने इसको नॉनस्टिक पैन पर डाला, मैं तुरंत समझ गई थी कि मुझे अपने इसी तवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम चीले की तरह हो रहा था और बिल्कुल देखिए कितनी ही आसानी से ये निकल गया था। बिल्कुल जैसे चीला बनता है ना, उसी तरीके से ये एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट सा इसमें बना था। तो क्योंकि मुझे निवि को देना था, तो निवि को मैं दोनों तरफ से इस तरीके से सेक कर देती हूँ, क्योंकि वो सांभर नहीं खाती है, तो केवल डोसे में मैं आलू लगाकर उसको दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए चीला कह लीजिए या इस तरीके से आप उत्पम भी बना सकते हैं क्योंकि वो भी इसी बैटर का बनता है। तो निवि को मैं ये चीला दूँगी यानी कि डोसा दूँगी और इसमें बस मैंने थोड़ा-सा आलू लगा दिया है, तो ये निवि को जाएगा और उसके बाद मैं तैयार करूँगी अपने डोसे। तो ये जो लोहे वाला तवा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी मम्मी इसी तरीके से डोसा बनाती हैं, तो बस यही देखा है कि प्याज रगड़ दो तवे पर, पानी के छींटे मार दो, एक कपड़े से पोंछ दो। तो अब ये देखते हैं ये ट्रिक काम करती है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डोसा घर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इडली ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को डोसा और निवी को भी डोसा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने कभी-कभी ट्राई कर लेती हूँ, तो अक्सर जब मैं ये पैकेट वाला डोसा का बैटर मँगवाती हूँ ना, तभी मेरे डोसे अच्छे बनते हैं, वरना मुझ पे ये जो बैटर होता है, वो भी मुझ पे अच्छे से तैयार नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा-सा चिपक गया था और फिर भी ये ईज़िली निकल आया। तो इस तरीके से जब हम डोसा बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा कुरकुरा बनता है और जो हमने नॉन स्टिक पे बनाया था, वो थोड़ा एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट सा था, तो वो बिल्कुल चीले वाला जैसा बनता है ना चीला, उसी तरीके से बना था। तो यहाँ मेरे डोसे बनते जा रहे थे और हस्बैंड अभी लंच कर रहे हैं। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए इस तरीके से मेरे छोटे-छोटे से डोसे बन के तैयार हुए थे और मैं कोई काम करूँ और पतिदेव मुझे परेशान करने ना आएँ, ऐसा हो नहीं सकता है। और जब एक डोसा तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद के सारे डोसे फटाफट बनते जाते हैं। अगर मैं शाहजहाँ होता तो इतना अच्छा खाना बनाने के लिए रिंगन के हाथ काटता नहीं तो मरोड़ तो देता ही कम से कम। तो दोस्तों ये सब तो हमारे घर में चलता ही रहता है। फिर शाम को मैंने अपने घर पे सिस्टर इन लॉ को बुलाया था और दीदी से मुझे गुजिया बनवानी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा थोड़ा गुजिया के साथ एक्सपेरिमेंट हमेशा ही फेल हुआ है। तो मुझ पे अच्छे से बनती नहीं है, तो मैंने सोचा था कि इस बार भी काम बिगाड़ने से अच्छा है कि दीदी से गुजिया बनवा ली जाए। और मेरा मकसद दीदी से गुजिया बनवाने का नहीं था, क्योंकि मुझे उनसे गुजिया बनाना सीखना भी था। तो इसलिए मैंने उनको बुलाया था कि हर बार तो अब ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो मैंने सोचा था कि चलिए थोड़ी-सी गुजिया दीदी से बनवा लेते हैं और उन्होंने मुझे बताया भी था कि गुजिया कैसे बनानी है, कितना क्या, कैसे आटा लेना है, उसमें कितना मोन डालना है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से देख लिया है और अब मैं इनको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो दोस्तों आप लोगों के घर में होली की तैयारी शुरू हुई कि नहीं? तो चलिए दोस्तों यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं और आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।